हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा का 8वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं समस्त पापों का विनाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय चंद्रमा ने रूप और यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर पर ले आया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली और सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निस्संदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पापों को राजा भी भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया। हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसको संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही और भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो सगुण संपन्न और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि कारोबार में और कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी भी अक्षय नहीं होती। इसी प्रकार पाकाल्य में भोजन करने से पाकवृद्धि, देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है जो भी वह चाहता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग अक्षत्व से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विधि और इस विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जान लेने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन और दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा।
किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत सब जगह दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं भी व्रत नहीं है। क्योंकि यह व्रत अनुष्ठिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे संत कुमार, इसकी विधि ना जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टागोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदाएं प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपदा बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया कि इस व्रत का कितना फल है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने यह दोनों को वर दिया। आप दोनों ने हम दोनों से निमित्त इस व्रत का परिवर्तित किया है। आज से कोई भी शुभ व्रत को करे या उसे व्रत की समाप्ति पर मामा या भांजे को प्रियतन पूर्वक भोजन कराना होगा। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में सूर्य चंद्र पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।